मानसून सत्र के समापन के बाद अनौपचारिक रूप से मीटिंग में चाय पर चर्चा हुई। अब इस मीटिंग में चाय पर क्या चर्चा हुई, उससे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर की हो रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में नजर आ रहे हैं, प्रेशर में नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है। तो इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं, इस सवाल का जवाब अब निकलकर सामने आया है। और जवाब के तौर पर किसी और का नहीं बल्कि राहुल गांधी का बयान वायरल हो रहा है। तो राहुल गांधी ने क्या बयान दिया, आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। और ये हाल सिर्फ चाय पर चर्चा की एक तस्वीर का नहीं है, बल्कि जितनी भी तस्वीरें हैं आप सारी तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी टेंशन है, जो कि उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। ये तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उन्होंने भी इस तस्वीर को शेयर किया और शेयर करते हुए लिखा है कि इस तस्वीर को देखकर मेरे दिमाग में एक गाना आता है, वो गाना है कि सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। और इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस तस्वीर को शेयर किया है और शेयर करते हुए धागे खोल कर रख दिए हैं, धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। क्या लिखा है सुप्रिया श्रीनेत ने, सुनेगा। वो लिखती हैं कि इस तस्वीर को देखकर कुछ ख्याल आया, ये तस्वीर अपने आप में नरेंद्र मोदी की कितनी बड़ी हार है। जिंदगी के कितने ही साल जिस आदमी को खत्म करने में, उसके खिलाफ अनर्गल झूठ बोलने में, उसके परिवार के खिलाफ दुष्प्रचार करने में, उसके खिलाफ षड्यंत्र करने में, उसको मटिया मेट करने में लगा दिए, वो आज उनके सामने बैठा है, उन्मुक्त, बेफिक्र, बेखौफ मुस्कुरा रहा है। मोदी को जरूर लगता होगा कि उनकी सारी मेहनत धरी की धरी रह गई है। शायद उनको कहीं ना कहीं सच की ताकत का एहसास होता होगा, समझ आता होगा कि लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी आखिर क्या हुआ। आज उनका चेहरा बेरंग है, हंसी गायब है और जिसको नेस्ते नाबूद करने में सारी ताकत झोंक दी, वो सामने बैठकर हंस रहा है। तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं। और राहुल गांधी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, अब इसके पीछे की वजह भी निकलकर सामने आ गई है। आपको बता दें, दावा यह किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इंटरनल रिपोर्ट पहुंच गई और इस रिपोर्ट में जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अचानक भागे भागे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन पहुंचे हैं, चाय पर चर्चा बुलाई है और 3 दिन पहले ही मानसून सत्र को स्थगित कर दिया गया है। बात की जाए अगर रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट में इंडिया गठबंधन ने शानदार बढ़त बनाई है और इसी के साथ महाराष्ट्र, जहां को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जी जान लगा रखी है, वहां पर बीजेपी का खेल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, जो CSGS की भी रिपोर्ट है और महासर्वे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। इसमें बीजेपी की हालत खराब है और कितनी खराब है देखिए। सीटों के गणित की अगर बात की जाए तो कुल विधानसभा सीटें होती हैं महाराष्ट्र में 288। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 122 सीटें जीती थी, 2019 में 105 सीटें जीती थी। वहीं 2024 के रुझानों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 55 से 65 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में भी 2014 और 19 में 48 से में से 41 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर सिमट गई। अब वही कुछ विधानसभा चुनावों में भी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी की टेंशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लगातार उद्धव ठाकरे चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र आकर दिखाएं, मुझसे मुकाबला करके दिखाएं, यहां चुनाव प्रचार करके दिखाएं। लेकिन पीएम मोदी है कि महाराष्ट्र जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है। जो एनडीए के घटक दल हैं, जो बीजेपी
बीजेपी से नाराज चल रहे हैं वो भी इसी ताक में बैठे हैं कि विधानसभा चुनाव हो जाएं। दावा यह किया जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो बड़ी बगावत होने वाली है। नीतीश कुमार तो इसी तैयारी में बैठे हुए हैं और तो और अगले साल बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब हो चुकी है इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं और यही रिपोर्ट का असर है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। आलम तो ये हो चुका है कि पीएम मोदी सदन की कार्रवाई से गायब हो चुके हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम में लगातार बने रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। लगातार टीवी पर चमकने वाले, सुबह से शाम तक लगातार हेडलाइन बदलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी है। और क्यों चुप्पी साध रखी है ये समझने वाले अपने आप में समझते हैं। तो इन सब के बीच ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस तस्वीर को लेकर राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉन्फिडेंस है वो चकनाचूर हो चुका है। जो उनका 56 इंच का सीना है वो अब पिचक चुका है। इनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है, इसीलिए इनको साइकोलॉजिकल दिक्कत हो रही है। और ये दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डरने और धमकाने वाली राजनीति है। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। तो सुना आपने कि किस तरीके से राहुल गांधी ने पहले ही धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि इन्हें अल्पमत की सरकार चलाने की आदत ही नहीं है और ये चला भी नहीं पाएंगे। अब वही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। मानसून सत्र में ऐसा पहली बार हुआ कि मोदी काल में ऐसा पहली बार हुआ कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार अपना पहला ही बिल पास नहीं करवा पाई। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल तो इतना खराब हो चुका है कि जब भाषण देते हैं तो पानी पीते हुए नजर आते हैं। पानी तो छोड़िए, उनके हाथ कांपते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि सदन में जब वो भाषण दे रहे थे मेरे सामने तो उनके हाथ कांप रहे थे। इस तरीके के वीडियो भी निकलकर सामने आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना टेंशन में हैं। और तो और तस्वीरें यहां तक निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में मौजूद होते हैं, राहुल गांधी एंट्री लेते हैं तो पीएम मोदी अपनी कुर्सी से उठकर चले जाते हैं। हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि जब बजट पेश होने वाला था उसके शुरुआती संबोधन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक होते हुए नजर आए, लड़खड़ाते हुए नजर आए और कहने लगे कि मेरा गला 2.5 घंटे तक घोटा गया है। तो पीएम मोदी कितना टेंशन में है, ये तस्वीरें, ये खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। और ये टेंशन किस बात की है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये रुझान है तो अंजाम क्या होने वाला है साफ होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस तस्वीर पर और भारतीय जनता पार्टी की इस हालत पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।